हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये चैप्टर को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा तुम्हारे सामने कि तुम्हारा जो है दिमाग फट के निकल आएगा भाई। ओ भाइयों, ऐसे भी चैप्टर को समझा जा सकता है। हमने तो बस ये सोचा था कि सर फॉर्मूला रट ले जाएंगे और पुट करके आंसर निकालेंगे, लेकिन फीलिंग नहीं आता उसमें। मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा इस चैप्टर में। तो क्या विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट कर दें? हाँ सर, कर दीजिए। तो चैप्टर का नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेक्चर नंबर 1। तो पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेंडर। भैयू बेसिकली सिलेंडर होता क्या है उसको समझना है पहले। देखो भाई, जो सिलेंडर है वो है शेप। क्या है भैयू? एक सर 3D शेप है सर। एक बार बना दीजिए तब समझ में आएगा। बना देते हैं अभी, रुको भैयू। इधर आ गया अपना भैयू सिलेंडर। तो देखो भैयू, इसको बोलते हैं सिलेंडर, या फिर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाला जो शेप होता है ना भैयू, उसको बोलते हैं सिलेंडर। ये वाला हो गया है ना, ये वाला जो शेप है इसको क्या बोलते हैं भैयू? सिलेंडर बोलते हैं। और एक बार बोलो भैयू, सिलेंडर। ठीक है सर, सिलेंडर बोलते हैं, हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भैयू। देखो सिलेंडर जो है ना भैयू, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक 2D शेप से बना हुआ चीज है। सिलेंडर भी कभी डैश था सर, कोई तो था सर। ये सिलेंडर जो है ना भैयू, ये कोई एक शेप से बना हुआ है। सर कौन सा शेप बताइए? देखो भाई, इसको जानते हो क्या? इसको पहचानते हो? ये कौन सा शेप है बताओ? सर ये तो अपना रेक्टेंगल है सर। अपना जो है रेक्टेंगल सर, फेवरेट वाला है सर, है ना। रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं लेंथ, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं ब्रेथ। आता है क्या भैयू? हाँ सर। अब देखो, अगर ये लेंथ और ब्रेथ, सॉरी, ये जो रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कौन सा शेप बना भैयू? सर ये तो अपना सिलेंडर जैसा दिख रहा है भैयू। अरे यार, सिलेंडर जैसा दिख रहा है क्या? हाँ सर, मतलब अगर मैं रेक्टेंगल जो कि 2D फिगर है उसको मैं ऐसे कर्व करके ज्वाइन करा दूं दो एंड को, तो वो सिलेंडर बन जाता है सर। अरे भैयू, मतलब सर आपने ये जो लिखा है ना सर कि सिलेंडर भी कभी डैश था, तो वो तो रेक्टेंगल निकला सर। वो तो क्या निकला भैयू? रेक्टेंगल निकला। मतलब ये जो सिलेंडर है वो किससे बना है सर? रेक्टेंगल से बना है। शायद ऐसा ही देखने को मिल रहा है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगल को घुसा दूँ, कौन सा है भैयू रेक्टेंगल? ये वाला है क्या रेक्टेंगल? हाँ सर, ये अपना रेक्टेंगल है। थोड़ा नीचे येलो कलर, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है सर। सर ये अपना क्या है भैयू? रेक्टेंगल है सर। रेक्टेंगल में दो चीज होता है, वो हमको मालूम है। देखो, गिव मी सम टाइम, तुम्हें ऐसे समझा दूंगा कि फॉर्मूला जो है रटना नहीं पड़ेगा। अगर रट भी लिए, अगर भूल भी जाओगे ना, तो समझ में आ जाएगा कैसे करके निकाला जाए फॉर्मूला को। ठीक है सर। रेक्टेंगल का ये जो वाला पार्ट है ना सर, उसको हम बोलते हैं लेंथ, सॉरी ब्रेथ। क्या बोलते हैं भैयू? ब्रेथ सर। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। बोलो भैयू हाँ कि ना? हाँ सर। सर दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये जो रेक्टेंगल है उसे फोल्ड कर दूं तो ध्यान से समझो भाई। सर ये जो ब्रेथ है ना सर, वो हाइट ऑफ द सिलेंडर बन जा रहा है क्या? इसको हम हाइट बोलते हैं भैया, इधर लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द सिलेंडर, HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब सर जो यहाँ पर ब्रेथ है, जब मैं इसके मोड़ दे रहा हूँ, वो यहाँ जाके हाइट बन जा रहा है। हेलो, अरे रेक्टेंगल को जब मैं मोड़ दे रहा हूं तो सिलेंडर बन रहा है ना, तो ये जो ब्रेथ है वो उधर जाके क्या बन रहा है? हाइट। अरे यार, उधर जाके हाइट बन रहा है क्या? उधर जाके हाइट बन रहा है क्या भैयू? हाँ सर। मतलब यहां का जो ब्रेथ है यहां पर हाइट बन गया, तो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो सिलेंडर में जाके वो क्या बन जाता है? हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाता है।
अरे यार, अरे यार, बोलो भाई फीलिंग आ रहा है क्या? बोलो भाई फीलिंग आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर। सर ये जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वहां जाके हाइट बन जा रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एच लिख देते हैं इसको। ठीक है सर, आगे आगे सर। सर ये लेंथ क्या बन जा रहा है बताइए सर, लेंथ क्या बन जा रहा है उसको भी तो बताइए। अरे भाई ये जो लेंथ है ना, जब हम कर्व करते हैं, देखो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, जब मैं इसको कर्व करता हूं तो ये राउंड राउंड वाला पार्ट बन जा रहा है क्या लेंथ से? हेलो, लेंथ से राउंड राउंड वाला पार्ट बन जा रहा है क्या? मतलब ये वाला पार्ट बन रहा है सर लेंथ से, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं सर? राउंड राउंड तो सर्कल होता है सर, देखिए राउंड राउंड सर्कल। तो सरकमफ्रेंस है ना, बेस का जो है सरकमफ्रेंस बन जा रहा है, बेस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, बेस ऑफ सिलेंडर। और ये जो बेस ऑफ सिलेंडर है वो किस शेप का होता है सर? सर्कल, सर्कल। मतलब सर वो जो लेंथ है ना सर, वो जो लेंथ है वो यहां जाके बन जा रहा है सरकमफेरेंस। बोलो क्या तुम्हें इतना यहां पर समझ में आया? मतलब सर हमने ये अब तक ये सीखा सर सिलेंडर के बारे में कि सर एक 2D फिगर है रेक्टेंगल, उसको अगर हम मोड़ दे जाएंगे तो वो सिलेंडर बनता है ना। और ये सिलेंडर का कुछ हाइट है, यहाँ पर जो ब्रेथ है वो वहाँ जाके हाइट बन जाता है, यहाँ का जो लेंथ है वहाँ जाके बेस ऑफ द सिलेंडर मतलब सर्कल, यानी कि हम बोलते हैं सरकमफेरेंस बन जाता है। सरकमफेरेंस ये वाला, ये वाला सर्कल, सर्कल। देखो यहाँ पर, अरे ये लेंथ है तो ऊपर वाला भी तो लेंथ होएगा, तो ऊपर वाला लेंथ यहाँ पर सरकमफेरेंस बन जाता है। ठीक है, ठीक है भैयू, ठीक है भैयू। अरे भैयू ये क्या है भैयू? सरकमफेरेंस। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सिखाइए जरा सर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर हमने जो है इंट्रोडक्शन तो कर लिया सर कि सिलेंडर मानिए सर एक रेक्टेंगल है, उसको मोड़ दीजिए तो बन जाता है सिलेंडर, है ना। तो ये जो सिलेंडर है स्पेशली राइट सर्कुलर सिलेंडर, यही हम लोग का सिलेबस में है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो दो टाइप का होता है भैया। सर कितना टाइप का? दो टाइप का सर। एक होता है अपना सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है सर। सर दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है हॉलो राइट राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या तुमको यहां तक समझ में आया? सर समझ में तो आ रहा है सर। सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर और दूसरा क्या होता है भैया? हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर हमने अब तक क्या सीखा? एक रेक्टेंगल है, उसको मोड़ दो तो सिलेंडर बनता है। रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है वो हाइट बन जाता है। देखो दिमाग में इसको दोहराओ, ठीक है। और जो सर, और जो लेंथ है ना सर, वो सरकमफेरेंस बन जाता है, जो बेस ऑफ द सिलेंडर होता है। और जो सिलेंडर है हमको दो टाइप का देखने को मिलता है, एक सॉलिड एक हॉलो सिलेंडर। ठीक है सर, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब सिलेंडर के बारे में कुछ बताइए सर। बेसिक नॉलेज ऑफ सिलेंडर, बेसिक नॉलेज ऑफ सिलेंडर। सर ये तो आपने आधा में ही छोड़ दिया। अरे भाई अभी याद करे रखो सर, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ होता है और हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ होता है। बाद में जब मैं बम फोड़ूंगा, मतलब इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, तब फिर रिकॉल होएगा ना। अभी नाम जाने सुनेला लहे, देखेला रहे, है ना, कि सर सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में है। ठीक है, अब सर सिलेंडर का जो बेसिक नॉलेज है अगर हम बोले उसके बारे में, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। सर अगर सिलेंडर की बातें किया जाए ना, तो हमको देखने को मिलेगा इसमें 3 सरफेस होता है। कितना सरफेस भैया? 3 सरफेस, 3 सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट सर। 3 सरफेस मतलब, अरे भाई देखो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये शेप में कितना सरफेस है, तो तुम बोलोगे सर एक तो ये सरफेस हुआ कर्व वाला, है ना, एक तो ये कर्व वाला सरफेस हुआ, एक नीचे वाला सर्कल, ये वाला सरफेस, एक
ऊपर वाला सरफेस। तो हुआ ना 3 सरफेस। अरे भाई 3 सरफेस होता है, एक होता है कर्व सरफेस, एक जो होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस, ठीक है सर। और 2 जो होता है वो होता है सर्कुलर सरफेस। क्या ये याद हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुमसे पूछ लेगा, भैया बताओ सिलेंडर में कितना सरफेस होता है, तो तुमको बोलना है जनरली। देखो जनरली, अगर जनरली पूछा जाए जनरली कि सिलेंडर में कितना सरफेस होता है, तो तुमको बोलना है सर सिलेंडर में जो है 3 सरफेस होता है सर। एक तो कर्व सरफेस हो गया, ये वाला कर्व सरफेस है ना, और एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस, तो टोटली 3 सरफेस होता है, ठीक है। जनरली अगर पूछा जाए, जनरली वर्ड याद करना भाई, जनरली ये वर्ड लिख देता हूं। सर काहे जनरली बोल रहे हैं सर, आगे बताएंगे। जनरली सिलेंडर हैज 3 सरफेस, ठीक है। तो ये जो है कर्व सरफेस, 1 जो है वो है कर्व सरफेस, ये सेकंड नंबर में टॉप सर्कुलर सरफेस, बॉटम सर्कुलर सरफेस, 3 नंबर बॉटम सर्कुलर सरफेस, बॉटम सर्कुलर सरफेस। क्या ये सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या है बताइए जरा। टाइप्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर को और डिटेल में करेंगे, जैसे हमने बोला था सर, इसका नाम लिख दीजिए, हमारा जो है कल्याण हो जाएगा सर। तो इसका नाम तो वेरी इजी सर, क्या है बताइए, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, ये तो अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर है सर, अपना है सर। और दूसरा यू सर, ये जो है वो है हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो हमको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2 टाइप का सिलेंडर से क्वेश्चन मिलता है, हमको करना है, बस मार्क्स मिल जाएगा। सर हमको क्या क्या आना चाहिए ये चैप्टर में बताइए सर जी। तो देखो ध्यान से सुनो, हमको इस चैप्टर में 3 चीज पूछा जाएगा। कितना चीज पूछा जाएगा भाई? 3 चीज, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है तुमको बोलेगा वो सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, व्हाट दे आस्क। एक पेज ऐड कर देता हूं ना, वहां पर मैं लिख देता हूं कि क्या क्या पूछता है वो लोग एग्जाम में। तो वो लोग पूछता है क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है? बेसिकली 3 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, 3 टाइप्स का क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर बताइए जल्दी सर, काहे सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? अरे सस्पेंस नहीं, धीरे धीरे करते हैं ना, एब्जॉर्ब होना चाहिए, है ना। आज मैं पूरा फंडा सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर 3 टाइप्स का, एक तो वो पूछेगा भाई भैयू कैलकुलेट सरफेस एरिया, ये पूछेगा भैया तुमसे कि भाई अगर तुमको आता है तो सरफेस एरिया निकाल के दे दो, अपना काम हो जाएगा। दूसरा वो बोलेगा अगर दम है तो ये करके दिखाओ, कैलकुलेट वॉल्यूम, बस। और तीसरा वो बोलेगा भाई पैसा कैलकुलेट करो, भाई पैसा कैलकुलेट करो। किस चीज का पैसा? मुझे क्या है ना, पेंटिंग करना है घर में मुझे क्या है, पेंटिंग करना है घर में, पेंटिंग करने में कितना खर्चा होएगा वो निकाल के दिखाओ, ये बोलेगा तुमसे। या फिर बोलेगा चलो पेंटिंग नहीं करना है, मुझे पिलर बनाना है, राइट जो है सिलिंड्रिकल पिलर बनाना है, उसका खर्चा बनाओ, पिलर कंस्ट्रक्शन। और बाकी जो भी हो सकता है, मतलब बेसिकली तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि भैया हमको कैलकुलेट करके निकालो कि कितना खर्चा होएगा अगर मैं ये काम करूंगा तो।
देखो जब पेंटिंग बोलेगा तो पेंटिंग तुम कहाँ करोगे? अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो है सिलेंडर इसको पेंट कर दो, तो तुम कहाँ करोगे? इसके सरफेस में। तो तुमको पहले सरफेस एरिया निकालना है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा लगेगा मुझे अगर ये पेंटिंग करना है। तो नहीं समझ में आया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तुमको समझ में आ जाएगा क्या सीक्वेंस होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है सर। और दूसरा सर पिलर कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई, पिलर कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो तुमको जो मसाला वसाला है वो सीमेंट वेमेंट वो पूरा लगाना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें कि कितना मसाला चाहिए वो पिलर बनाने के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसके हिसाब से पैसा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि भैया यहाँ पर जो है वो सरफेस एरिया कैलकुलेट करो फिर पैसा कैलकुलेट होएगा, यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करो फिर पैसा कैलकुलेट होएगा। तो बेसिकली दिस आर द थ्री थिंग्स दैट इज आस्क्ड इन दिस चैप्टर। क्या हो गया भाई, समझ में आ गया सर? तो हमें कैलकुलेट करना सिखाइए कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, है ना, कैलकुलेट करना सिखाइए कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। चलो भाई शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर से। ठीक है, चलो अब राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमें वही दो चीज़ सीखना है सर। हमको सीखना है सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, हमको सीखना है सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, और हमको सीखना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना। बस हमको सीखना है सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, हमको सीखना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना। क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? चलो हो रहा है, बढ़िया। सर तो फिर कैसे करते हैं बताइए सर, कोई इलाज हो तो बताइए। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना सरफेस है बताओ सर? एक टॉप सरफेस ये वाला हो गया सर, है ना सर? एक जो है वो ये वाला टॉप वाला हो गया। कौन सा कलर ले लूं? वाइट ही ले लेता हूँ सर। एक तो ये वाला हो गया सर, टॉप वाला सरफेस। सर्कल है क्या? हाँ सर सर्कल। सर दूसरा ये नीचे वाला होएगा सर, यहाँ पर दूसरा यहाँ नीचे वाला होएगा सर। और तीसरा सर कर्व सरफेस, ये वाला जो कर्व सरफेस है सर, दिख रहा है क्या आपको सर? ये वाला कर्व सरफेस 3 नंबर। सो टोटल 3 सरफेस है यहाँ पर। सर यहाँ पर बताइए सर, दम है तो यहाँ पर कितना सरफेस है? देखो भाई ध्यान सुनो सर, एक तो कर्व सरफेस हो गया ये वाला, एक तो ये कर्व सरफेस हो गया, हाँ सर एक ये हो गया। ठीक है सर, एक इनर सरफेस होगा। देखिए ये हो ना हॉलो सिलेंडर, मतलब ये टाइप का सिलेंडर। ठीक है, एक ये वाला सरफेस हो गया बाहर का, दूसरा इनर वाला सरफेस। तो इनर वाला को कैसे दिखाइए भैयू? ऐसे करके दिखा दे क्या? ऐसे एरो करके, हाँ इनर सरफेस। ठीक है सर, इनर सरफेस होता है। और फिर सर एक आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस, फिर कहाँ सर? फिर कहाँ सर? यहाँ तो सरफेस ही नहीं है सर, खाली है। लेकिन रिंग का तो सरफेस होगा ना, इसका तो सरफेस है सर। किसका सर? इसका, उसका, किसका सर? ये वाला देखो भाई, ये सरफेस नहीं है क्या? तुमको यहाँ सरफेस नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। इसको बोलते हैं रिंग बोलते हैं इसको, रिंग। इसको क्या बोलते हैं भैया? रिंग बोलते हैं, रिंग। एक ऊपर में रिंग होगा, एक नीचे में, यहाँ पर भी एक रिंग होगा नीचे में, ऐसे ही सेम टू सेम खोखला। अरे यार ऊपर जैसा है नीचे भी वैसा ही ना, तो नीचे भी एक रिंग होएगा। तो यहाँ पर कितना सरफेस देखने को मिला सर? एक आउटर सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस, फिर ऊपर का रिंग, नीचे का रिंग, तो टोटल 4 सरफेस देखने को मिला। ठीक है, तो अगर तुमसे बोलेगा कि सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड मतलब ऐसे को सॉलिड बोलते हैं, ऐसे पूरा सिलेंडर है, भर्ती, एकदम पूरा भर्ती सिलेंडर, ये खाली वाला सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर 3 सरफेस होता है, यहाँ पर 4 सरफेस। क्या समझ में आया? लेकिन अगर तुमसे नहीं बोलेगा कि सॉलिड है या फिर हॉलो है, खाली बोलेगा कि सिलेंडर का कितना सरफेस होता है, तो तुमको 3 बोलना है बस। ठीक है, अगर तुमसे बोलेगा सॉलिड सिलेंडर का कितना सरफेस, तो 3, हॉलो सिलेंडर का 4। बता, लिख भी देना ताकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको आइडिया हो कि हाँ ये सही बात कर रहा है। ठीक है, चलो क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और इसको कॉपी करके मैं एक और चीज़ तुमको समझाऊंगा। अरे ये नहीं भाई, डुप्लीकेट करना था। हाँ हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर जो है हमको कुछ कुछ आना चाहिए सर। कुछ कुछ माने, देखो ध्यान से, ये जो सिलेंडर है ना, तुमको दिख रहा है क्या? ये जो सिलेंडर है, यहाँ पर
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है, मतलब लेंथ है, ये वाला उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसको क्या बोलते हैं भाइयों? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको सिंबल होता है H। ठीक है सर। और ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो सर, ये जो है ना सर, ये ऊपर में सर्कल होता है क्या? यहाँ ओवल दिख रहा है लेकिन ओवल नहीं होता है भाई, सर्कल होता है, ऊपर में सर्कल होता है। ठीक है सर, सर्कल है सर, समझ में आ गया। तो सर्कल का कुछ सेंटर होगा क्या? हाँ सर, सेंटर होगा। तो ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर। कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इसको अभी के लिए, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है सर, इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो अब तक हमने दो चीज सीखा सर, एक रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा, एक हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा। ठीक है, और इसको ना बेस ऑफ द सिलेंडर बोलते हैं। ज्यादा यूज नहीं किया जाता है ये वर्ड को, लेकिन फिर भी याद कर लेना, बेस ऑफ द सिलेंडर। ये जो है नीचे में भी ऐसा ही गोल होगा, इसको बोलते हैं बेस ऑफ द सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ सिलेंडर। और ये बेस ऑफ द सिलेंडर भी कैसा होता है भाइयों? सर्कल होता है। सर्कल, सर्कुलर लिख दे क्या? सर्कुलर सरफेस। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़िए सर, अब हॉलो सिलेंडर के बारे में कुछ जाना जाए। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो हॉलो सिलेंडर के बारे में। ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, इसमें हमें दो रेडियस देखने को मिलेगा। अयो राम, दो सिलेंडर कैसे सर जी? अरे ध्यान सुनो, देखो अगर मैं यहां पर जो है ये करूं तो ये क्या है बताओ? सर क्या बात कर दी है सर, बेइज्जती का है कर रहे हैं सर। ये तो सेंटर है सर, सेंटर ऑफ द सिलेंडर। और ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर से अगर मैं लाइन एक करूंगा तो कहां तक जाएगा भाई? सर बात निकली है तो दूर तक जाएगा सर। ऐसे करके अगर यहां तक चला गया, बाहर के सरफेस तक, तो उसको बोलते हैं आउटर रेडियस, कैपिटल आर, बड़ा रेडियस है ना। अगर यही सेंटर से लाइन करते करते बाहर तक नहीं गया, है ना, बाहर तक नहीं गया, ये अंदर तक ही रह गया, तो उसको बोलते हैं इनर रेडियस, आउटर, स्मॉल आर। अरे भाई समझो ना, हॉलो सिलेंडर है, यहां पर कुछ मोटापा होएगा? अरे होगा कि नहीं भाई? इधर मैंने फोटो वोटो लगाया था, देखो इधर में, देखो इधर में, देखो भैया, ये जो है वो क्या है सर? क्या है सर जी? हाँ भैया, क्या है सर? ये जो है हॉलो सिलेंडर है सर। हाँ सर, अगर मैं यहां पर लाइन करूंगा ऐसे, यहां सेंटर से बाहर तक, तो वो बोलते हैं आउटर रेडियस। और यहीं से अगर मैं अंदर तक करूंगा, तो यार अगर यहीं से मैं अंदर तक करूंगा, वो होता है इनर रेडियस, स्मॉल आर। क्या इतना तो समझ में आ गया ना भैया? हाँ सर, हॉलो सिलेंडर, जैसे कि ये है हॉलो सिलेंडर, अगर ये सेंटर से बाहर तक लाइन करूंगा तो वो आउटर रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, अंदर तक करूंगा तो स्मॉल आर होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर, समझ में आ गया सर, है ना। और ये जो बाहर का सरफेस है उसको बोलते हैं आउटर सरफेस, है ना। और यहाँ इनर में भी तो सरफेस होएगा, जैसे इसका है ना, इनर सरफेस होएगा। क्या ये सब लॉजिक तुमको समझ में आ रहा है क्या भैया? हाँ सर, समझ में आया। तो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं आउटर रेडियस, ठीक है सर, और इसको बोलते हैं इनर रेडियस। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया, हम करते हैं सॉलिड सिलेंडर के बारे में। यहां पर मैं तुमको सिखाऊंगा सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना, फॉर्मूला। ठीक है, अगर तुम्हारा ये बेसिक क्लियर हुआ ना, तो फिर जिंदगी सफल हो जाएगा। ये चैप्टर तुमको हार्ड नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके भी, कोई दिक्कत नहीं। अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा ना मैथमेटिक्स में, उतना मजा आएगा। देखो क्या है ना, आजकल क्या चलती में कि सर फॉर्मूला बता दीजिए और क्वेश्चन दे दीजिए, फॉर्मूला पुट करके मैं आंसर निकाल दूंगा। ऐसे मजा नहीं आता भाई मैथ्स पढ़ने का। मैथ्स का फील लेके पढ़ो, तब मजा आएगा। चलो सिखाता हूँ तुमको कॉन्सेप्ट। पहले मैं तुमको सिखाऊंगा सरफेस एरिया निकालना, ठीक है सर। सरफेस
एरिया। ठीक है सर। सर सरफेस एरिया जो है ना, वो जो है हमें देखना है दो टाइप का। पहले देखते हैं, देखो भाइयों, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये सरफेस किस टाइप का है बताओ। सर इसको ना हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ये आगे ये कर्व वाला दिख रहा है क्या, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम सीखेंगे पहला कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है सर। सर आपने ना जब सिलेंडर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में आपने रेक्टेंगल के बारे में कुछ बताया था, क्या वहाँ से हमको कुछ हेल्प मिल सकता है इसको समझने के लिए? हाँ वापस आओ। सर रेक्टेंगल बनाते हैं क्विकली, हाँ क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सर। रेक्टेंगल बनाइए सर। ओके, बताओ भैयू ये कौन है, बताओ भैयू ये कौन है, बताओ भैयू ये कौन है। सर रेक्टेंगल है सर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये कौन है भाई, कहाँ गया? सर जी ये कौन है बताइए सर, बताइए सर ये कौन है, बताइए सर ये कौन है। सर ये तो सिलेंडर है, मतलब यही रेक्टेंगल को मैंने कर्व कर दिया होगा तब जाके सिलेंडर बना होगा। अरे सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा क्या तुमको। सर ये रेक्टेंगल था, मैंने इसको ऐसे करके कर्व कर दिया है ना, एंड टू एंड टच करा दिया तो ये सिलेंडर बन गया। हाँ सर, अब ध्यान सुनो, क्या तुम्हें अगर मैं बोलूँगा कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, जब मैं इसको कर्व करूँगा है ना, और ये जो कर्व का एरिया है वो बराबर होएगा। अरे 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 हाँ सर, सर ये रेक्टेंगल का एरिया है, अगर मैं कर्व करके इसको यहाँ पर टच करा दूँ ऐसे करके, तो ये जो कर्व एरिया है ना सर, कर्व एरिया, वो ये एरिया के बराबर होएगा। इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। हाँ कि ना बोलो? हाँ सर। चलो भाई सर, मुझे ना एरिया निकालना आता है रेक्टेंगल का, एरिया निकालना आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे एरिया निकालना आता है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना सर, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं इसका लेंथ और इसका ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसका लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एरिया आया इसका एरिया भी सेम होगा, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर जो है वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही होएगा, क्योंकि अभी तो बताया ना मैंने कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा कर्व एरिया का। ये जो कर्व एरिया है वो बराबर होगा रेक्टेंगल का एरिया का। हाँ सर। सर तो ये जो लेंथ है वो यहाँ जाके क्या बना सर जी? अरे भैयू, ओ भैयू, यहाँ जाके ये सरकमफेरेंस ना बना, है ना? तो सरकमफेरेंस मतलब ही कौन है सर, लेंथ। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2πr। हमने सीखा है सर, सर्कल के बारे में हमने सीखा है सर, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, सर्कल बना के, सर्कल बना के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना? चलो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है सर, ठीक है सर। सर और ये जो ब्रेथ है सर, ये जो ब्रेथ दिख रहा है क्या तुमको, वो यहाँ जाके क्या बन जाता है सर, हाइट, हाइट। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मतलब सर 2πr और ब्रेथ मतलब हाइट। तो ये है अपना फॉर्मूला, कॉन्ग्रेचुलेशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πrh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh। बेसिकली हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, उसको कर्व बना के कर्व सरफेस एरिया हो गया, है ना? रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ है, यहाँ जो लेंथ था वो यहाँ जाके सरकमफ्रेंस बना, यहाँ पर जो ब्रेथ था वो यहाँ जाके हाइट बना। तो लेंथ के बदले में हमने सरकमफ्रेंस लगाया, ब्रेथ के बदले में हमने हाइट लगाया, तो हमको मिल गया कर्व सरफेस एरिया। क्या तुमको समझ में आया? ठीक है सर। सर कर्व सरफेस एरिया तो मुझे समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं भैया? टोटल सरफेस एरिया। चलो नेक्स्ट पेज में ही कर देते हैं उसको, ठीक है? चलो ऐड करते हैं एक पेज, टोटल सरफेस एरिया। लिखो भाई हेडिंग, टोटल सरफेस एरिया सर जी, टोटल
सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का जितना भी सरफेस है उस सब का टोटल सरफेस एरिया कितना होएगा। सर हमें पता है सिलेंडर का 3 सरफेस होता है। क्विकली बना दे क्या, क्विकली बना दे क्या भैयू? सर बना दीजिए ना सर, खाली बोलते बना दे क्या, बना दे क्या। ठीक है सर। तो देखो सर टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA का फॉर्मूला वेरी सिंपल है सर, कर्व सरफेस एरिया प्लस, है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है, प्लस ये टॉप का एरिया, टॉप सर्कुलर एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर एरिया, बॉटम सर्कुलर एरिया, बॉटम सर्कुलर एरिया, हाँ कि ना भाई? सर ये टॉप वाला एरिया और बॉटम का सर्कुलर एरिया जो है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। सर टोटल सरफेस एरिया मतलब ये एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, है ना। चलो ऐड करते हैं भैयू। सर कर्व सरफेस एरिया तो अभी हमने निकालना सीखा है सर, क्या है बताओ? सर कर्व सरफेस एरिया मतलब 2πr/h, ये जो है वो लेंथ है सर और ये जो है वो ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे करके सीखोगे ना तो इजी होएगा। प्लस सब टॉप सर्कुलर एरिया मतलब ये क्या है सर? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? आगे आओ इधर में, इधर आओ भैया, तुम इधर आओ। सर ये तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है सर, ठीक है सर। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला वेरी इजी सर, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। दिस इज अबाउट सर्कल, सर्कल फॉर्मूला, ठीक है। तो सर्कल का 2 फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस 2πr, एरिया πr², ठीक है। वापस आओ सर, ये ऊपर का एरिया का फॉर्मूला क्या होएगा? πr², तो लिखो भाई πr² प्लस सर नीचे का भी तो πr² होएगा, है ना, क्योंकि हमें मालूम है सर, हमें मालूम है इसका जो रेडियस है वो r हम लेते हैं सर, इसका जो रेडियस है वो r लेते हैं और इसका जो हाइट है वो क्या है? h, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लो, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। ऐड करते हैं सर। सर 2πr/h प्लस इन दोनों को ऐड करने पर 2πr², है ना। πr² ऐड कर दो 2πr² हो जाएगा। और कौन कॉमन निकलेगा सर जी यहाँ पर? सर हमको दिख रहा है सर 2πr कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर h बचेगा और यहाँ पर r। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो क्या तुमको चमका? बोलो ना भैयू। हाँ सर चमका। सो हमने 2 फॉर्मूला सीखा सर, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दूसरा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमको देखना है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। चलो वॉल्यूम सीखना, अरे 2 ही तो सीखना था, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को सीखते हैं। देखो वॉल्यूम को सीखने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये पता है कि नहीं? देखते हैं सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। वॉल्यूम ऑफ रेगुलर 3D शेप। जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो कोई भी रेगुलर 3D शेप का ना, तो हमेशा याद करना उसका फॉर्मूला क्या होएगा सर? इजी है सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। सर ये क्या बोल दिया सर? ये तो हमने जिंदगी में नहीं सुना है, आप आके आज एक बम फोड़ रहे हैं, ये तो हमने कभी नहीं सुना। दिखाइए एक बार जरा, तब हम माने। तो देखो भाई, मानना तो पड़ेगा। चलो बताओ ये कौन है सर? हमें आता है सर, क्यूब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूब, क्यूब बोलते हैं। बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर? वेरी इजी सर, a इंटू ए, हम बोलते हैं इसको ए क्यूब भी बोलते हैं, या फिर साइड क्यूब। नहीं आता क्या भैयू? नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड,
है ना, जहाँ पर हम क्यूबॉइड सीखते ही हैं, चैप्टर 2 या 3 में है, तो वहाँ पर तुमको सिखाया जाएगा। देखो अगर तुम यहाँ पर एक बार ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, ए, ये वाला साइड भी ए, सब ए होता है ना, और ये वाला साइड भी ए। तो तुम देखना, जरा देखना, अगर मुझे ये बेस का एरिया फाइंड करना है, बेस का एरिया, तो क्या ये स्क्वायर होता है? हाँ सर, एरिया फाइंड करने के लिए हम ए इंटू ए करते हैं, तो बेस का एरिया मतलब बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई किया है ना, वो बेस एरिया है, एरिया ऑफ बेस। और ये जो ए है वो हाइट है, हाइट ऑफ द क्यूब। ओहो सर जी, चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? सर ये क्यूबॉइड में भी होता है क्या? हाँ भैया, क्यूबॉइड में भी होता है, दिखा दूं क्या? चलो देखते हैं। देखो चलो बताओ, क्या ये क्यूबॉइड है? क्या ये क्यूबॉइड है? हाँ सर, क्यूबॉइड में 3 चीज़ होता है। कौन कौन सर जी? एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, और तीसरा होता है हाइट। चलो बताओ वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड का? सर वेरी इजी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वही ना मैं बोल रहा हूँ तुमको तब से कि सर जी लेंथ इंटू ब्रेथ करके हमको बेस का एरिया मिलता है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर क्या मिलता है? बेस का एरिया, बेस एरिया, और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोई भी रेगुलर 3D फिगर हो, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला वेरी इजी है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो सेम थिंग वी विल बी डूइंग हियर ऑल्सो। ठीक है, चलो निकालते हैं, यहीं लिख देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। बताओ भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? बेस एरिया क्या है सर? बेस में जो है ना, वो गोल मटोल सा सर्कल है सर जी, सर्कल है सर, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? सर सर्कल का एरिया जो है, कहीं तो मैंने तुमको बताया था सर, सर्कल का जो एरिया है वो सर ये होता है। सर दिख रहा है क्या तुम्हें चमकता हुआ? सर चमकता तो नहीं है सर, अरे देखो ना भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, सर बेस का एरिया जो है सर वो पाई आर स्क्वायर है, और हाइट सर h। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब बेसिकली हमने अब तक सॉलिड सिलेंडर के बारे में क्या सीखा? बेसिकली अब तक हमने सॉलिड सिलेंडर के बारे में क्या सीखा भैयू? सर वेरी इजी सर, हमने सीखा अबाउट सॉलिड सिलेंडर। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, वरना क्या फायदा यहाँ आके पढ़ाने का, है ना। सर हमको फॉर्मूला दे दीजिए सर, हम वहीं चेप देंगे सर, हमसे ये सब हार्ड काम नहीं होता है सर, टोपा ही होगा एकदम से भाई। थोड़ा ट्राई करो समझने का। देखो मैं मानता हूँ कि सब स्टूडेंट बराबर नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट जब बताया जा रहा हो तो समझने का ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना भाई। हाँ सर, सर सॉलिड सिलेंडर के बारे में हमने पहले सीखा कर्व सरफेस एरिया। सर कर्व सरफेस एरिया जो है वो रेक्टेंगल से बनता है कर्व सरफेस, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में सर वो गोल गोल सरकमफ्रेंस बन जाता है सर 2 पाई आर, और ब्रेथ जो है वो हाइट बन जाता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में ना सर हमको ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस प्लस 2 सर्कल वाला को ऐड करना था, मतलब 2 पाई क्या होता है एरिया, नहीं सरफेस एरिया ना, पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, तो 2 पाई आर कॉमन होता है सर एच प्लस आर, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है सर, सर उसके बाद ये कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद सर एक आया वॉल्यूम। सर वॉल्यूम मतलब आपने बोला सर बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है सर, और हाइट h। बस ना भैयू, यही तो जानना है तुमको। जो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मूला के लिए बैठे हैं वो ये इसी को चेपेंगे और बोलेंगे हाँ सर मस्त हो गया सर, काम बन गया अपना, लॉजिक जाए भाड़ में।
ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। चलो वापस आओ। चलो हॉलो सिलेंडर में मैं तुमको सिखाऊंगा पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, और उसके बाद मैं तुमको सिखाऊंगा वॉल्यूम कैलकुलेट करना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल रखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले सर कितना सरफेस होता है सर? तो 4। एक होता है आउटर सरफेस। चलो आउटर सरफेस कैलकुलेट करते हैं। सर आउटर सरफेस मतलब ये बाहर वाला सरफेस जो है ना, बाहर वाला सरफेस। सर बाहर वाला सरफेस कैसे कैलकुलेट करें बताइए ना सर, बताइए बताइए। अरे टोपा ही होगा एकदम से। बाहर वाला सरफेस के लिए हमको बड़का रेडियस लेना पड़ेगा, आर, कैपिटल आर, और फॉर्मूला वही सिंपल। अरे हाइट तो सेम होएगा ना, हाइट तो वही है, हाइट तो एच ही होएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। चलो लगाओ भाई। आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, बस यही होगा यहाँ पर भी, ठीक है। सर इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, सर इनर सरफेस एरिया कैसे निकाले सर? वेरी इजी सर। इनर सरफेस के लिए फिर हमको चाहिए छोटका आर, ये वाला छोटका आर, ठीक है। इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया जो हो जाएगा, ओहो यहाँ कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, भारी बलंडर हो जाता भाई अभी। आर एच, ठीक है सर, 2 पाई आर एच, समझ में आ गया? 2 पाई आर एच, उससे आता है इनर सरफेस एरिया, ठीक है सर। तो एक हो गया आउटर सरफेस एरिया, एक हो गया इनर सरफेस एरिया। अब सर ऊपर में एक रिंग है सर, यहाँ दिख रहा है क्या तुमको? सर जी यहाँ ऊपर में एक रिंग दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा है सर, ऊपर में एक रिंग है यहाँ पर। अरे यार दिख रहा है क्या? कुछ बोलो सर। ऊपर में एक रिंग है सर, ऊपर में एक रिंग है सर, ऊपर में एक रिंग है सर। सर इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें? फिर से आओ, एक पेज लेता हूँ, उसमें तुमको सिखाऊंगा कैसे करें। हाँ हाँ हाँ, इधर आओ भाई, आओ भैयू, साथ में सीखते हैं सर। सर ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है सर। अब मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। सर कैसे करें बताइए जरा, कैसे करे सर, कैसे करें? देखो वेरी सिंपल करनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक, अरे इतना मोटा नहीं लेना था भैया, एक सेंटर बनाएंगे, ठीक है। अब सेंटर से बाहर तक ये जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। तो अगर हम ये पूरा बाहर वाला सर्कल ले लें, इसका एरिया कितना होगा बताओ सर? एरिया जो है, एरिया बिग कितना होएगा सर? पाई आर स्क्वायर, ये होएगा सर। एरिया स्मॉल, सर ये छोटा वाला एरिया कितना होएगा सर? ये छोटा वाला एरिया, अंदर छोटा वाला एरिया, एरिया स्मॉल कितना होएगा सर? सर ये जो रेडियस है ना उसको हम स्मॉल आर मानते हैं सर, मानते हैं ना भाई? ये जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर मानते हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बड़का एरिया को छोटा एरिया से माइनस कर देने पर ये येलो वाला एरिया आएगा क्या? अगर ये जो पूरा एरिया है ना, उसको हम इससे माइनस कर देंगे तो वो जो बचा हुआ है वो आएगा क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ। तो एरिया ऑफ येलो पार्ट, एरिया ऑफ येलो पार्ट क्या होएगा भैयू? सर एरिया ऑफ येलो पार्ट होएगा बड़का माइनस छोटका, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इससे ये छोटा वाला पार्ट आएगा। तो सेम सेम सर वो यही यहाँ पर भी वही करना है सर। तो रिंग एरिया, सर रिंग एरिया मतलब वही तो है ना सर, वही तो है ना। ये बड़का वाला सर्कल है सर, ये छोटका वाला सर्कल है, तो बड़का सर्कल माइनस छोटका सर्कल का एरिया करेंगे। बिग एरिया माइनस स्मॉल एरिया करेंगे, आ जाएगा भाई। तो वही पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर,
यही है। अब ये रिंग एरिया ऊपर का नीचे का सेम होएगा, दिस इज सेम। अरे ऊपर का रिंग का एरिया जितना होएगा नीचे का रिंग का एरिया भी उतना ही होएगा, तो यही है पूरा। ठीक है, चलो अब अगर तुमको टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो सर, टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो ये सबको ऐड कर देना भाई, खत्म। नेक्स्ट पेज में करते हैं उसको, ठीक है। चलो इधर में करते हैं टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया मतलब ये आउटर 2πRh प्लस ये इनर 2πRh प्लस सर ये ऊपर वाला रिंग और नीचे वाला रिंग है, 2 होएगा तो डायरेक्टली मैं 2 लिख दूंगा। चलो इसको कॉमन निकाल देते हैं ना, 2 होगा, चलो पाई उसके बाद r² माइनस r², ऐसा कुछ हो गया क्या? चलो, लेकिन यहाँ पर 2 रिंग है, एक ऊपर में रिंग है एक नीचे में रिंग है, तो मैं डायरेक्टली 2 करके लिख दूंगा, 2π r² माइनस r²। अरे समझे, ये तो एक रिंग का है ना एरिया, ये तो एक रिंग का एरिया है। तो मुझे अगर 2 रिंग, क्योंकि 2 रिंग होता है, एक ऊपर में होता है एक नीचे में होता है, तो ये होएगा। ठीक है, तो ये क्या है सर, बाहर का एरिया, बाहर का एरिया प्लस ये क्या है सर, इनर का एरिया प्लस ये क्या है सर, एक ऊपर का रिंग एक नीचे का रिंग, 2, उसको ऐड कर दो, बस निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πh कॉमन निकल जाएगा, r प्लस r बचेगा इन दोनों में से, है ना, 2πh उसके बाद r और h बचेगा प्लस यहाँ पर 2π, इसको फॉर्मूला में एक्सपांड कर दो, r प्लस r माइनस r, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब ये पूरा जो है, अब ये जो पूरा है ना भैयू, यहाँ पर देखो r प्लस r ये कॉमन निकल जाएगा, तो r प्लस r कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, 2πh प्लस 2π r माइनस r, ये बचेगा। अब तो इसको मुझे हटा देना पड़ेगा भैया, इसको हटा देंगे क्योंकि वो पीछे में है, मैंने डबल करा था, इसको यहाँ रख देते हैं। चलो अब सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है सर, अब क्या होएगा सर जी, सर यहाँ से जो है 2π को भी कॉमन निकाल देते हैं, 2π पूरा कॉमन निकल जाएगा। सर कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं सर, अरे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो यहाँ से 2π और यहाँ से 2π कॉमन, तो 2π कॉमन निकालने से अंदर में बचेगा r प्लस r, यहाँ पर h बचेगा प्लस यहाँ पर r माइनस r। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा 2π r प्लस r, चलो यही है फॉर्मूला, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मतलब बेसिकली तुम्हें समझ में आया होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब सर ये आउटर प्लस इनर प्लस ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉमन निकला सर 2πh, r प्लस r बचा, 2π r प्लस r माइनस r, फिर यहाँ से r प्लस r कॉमन निकला, है ना, r प्लस r कॉमन निकला हो, कॉमन निकलने से तो ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया भैयू, एक्सट्रीमली सॉरी भैयू। चलो मैथ इज नॉट मैथिंग हो गया इधर में, कॉमन है तो ऐसा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये r प्लस r जो है वो दोनों में से कॉमन निकला है। ठीक है, अब करते हैं, फिर सिंप्लीफाई होगा, r प्लस r कॉमन, यहाँ से फिर 2π कॉमन निकल जाएगा, 2π भी कॉमन निकल के यहाँ बचेगा h प्लस r माइनस r। तो फाइनली हम लोग का जो है टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा 2π r प्लस r, उसके बाद h प्लस r माइनस r। तो ये देखो, ऐसा नहीं कि तुमको ये रट लेना है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा, और 2-3 बार अगर क्वेश्चन करोगे तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा नहीं है कि तुमको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन में कि तुमने पहले आउटर सरफेस एरिया निकाला, फिर इनर सरफेस एरिया निकाला, फिर ऊपर का रिंग निकाला, फिर नीचे का रिंग निकाला और लास्ट में ऐड कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जल्दी होता है। ठीक है, चलो
सर नेक्स्ट सर लास्ट बचा है वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिखाइए सर, अपना काम हो जाएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना सिखाइए। तो यहाँ आते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हॉलो सिलेंडर का, तो ये ध्यान में रखना होगा भाई, एक चीज ध्यान में रखना होगा कि सर वॉल्यूम कैलकुलेट करना मतलब, देखो अगर मैं टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करूं इससे रिलेटेड, जैसे कि मैं क्या लेता हूं, इसको लेता हूं पहले, देखो समझने का ट्राई करो, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको लिया, अरे यार ये कलर का है, मैंने क्या किया, इसको लिया, चलो बताओ ये कौन है सर, ये तो आउटर वाला ले रहे हैं सर, हाँ भाई ये आउटर वाला ही ले रहा हूं मैं। अगर इसको लेके मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, वॉल्यूम आउटर, अगर इसको लेके मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा मेरा सर, वेरी इजी सर, पाई बेस का एरिया होना चाहिए ना, बेस का एरिया, तो यहां पर तो हमको मालूम है, इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको हम ये नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम छोटा आर, अरे यार इसको हम छोटा आर मान रहे हैं, इसको कैपिटल आर मान रहे हैं। चलो ध्यान सुनो, ये तो कैपिटल आर है ना भाई, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो हाइट ही रहेगा, हाँ सर। अब अगर मैं फिर दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करूं इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड बताओ ये कौन सा है सर, ये तो छोटा वाला वॉल्यूम है सर, छोटा वाला वॉल्यूम सर, ये तो ये वॉल्यूम क्या आएगा सर, खाली वाला वॉल्यूम आएगा सर, वॉल्यूम इनर पाई आर स्क्वायर एच, हाँ कि ना बताओ। अब मेरा बात ध्यान सुनो, जब मैं ये बाहर से वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो ये पूरा वॉल्यूम आ रहा होगा, पूरा सॉलिड वॉल्यूम, ठीक है। और जब मैं अंदर वाला करूंगा तो वो खाली हिस्सा का वॉल्यूम आएगा। इसका मतलब अगर मुझे खाली वो बाहर वाला हॉलो वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम क्या होएगा, बड़का माइनस छोटका, ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम है और ये जो खाली हिस्सा है अंदर का उसका वॉल्यूम है। तो पूरा से अगर मैं खाली हिस्सा को हटा दूंगा तो जो मेन हॉलो सिलेंडर है उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझे, रिकॉर्डिंग हो रहेगा, हाँ क्या लॉजिक समझे, हाँ सर। तो अब यहां पर सॉल्व करते हैं, अपना काम हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एच बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। So this is the volume of hollow cylinder. Volume of hollow cylinder. तो शायद तुमको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया वो समझ में आया होगा। आगे जो है हम लोग का जो है क्या है, ये क्या है, खाली पेज हटा दो इसको। उसके बाद है समरी, चलो समरी कर ले क्या, एक बार कर ले क्या, चलो लिख देता हूँ क्या है ना। पहले होता है सॉलिड सिलेंडर। अगर यहाँ पर कोई बैठा है कि सर हमको फॉर्मूला बता दीजिए काम हो जाएगा, तो यही है भाई तुमको जो चाहिए। क्या है सर, कर्व सरफेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर लेंथ हो गया और ब्रेथ हाइट हो गया सर, ठीक है। वॉल्यूम सर वॉल्यूम क्या है सर, वॉल्यूम मतलब बेस का एरिया, मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच, बस। सर एक टोटल सरफेस एरिया बोल के भी कुछ है सर, हाँ तो कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, मतलब 2 पाई आर एच, एक सर ऊपर वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर नीचे का सर्कल वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों को ऐड करने पर 2 पाई आर स्क्वायर। सर 2 पाई आर है और एच प्लस आर, बस ये टोटल सरफेस एरिया। ये जो भी तामझाम हमने किया, ये जो भी तामझाम हमने किया है वो किसका है, सॉलिड सिलेंडर का है सर। अब आ जाओ भाई हॉलो सिलेंडर में। हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। सर हॉलो सिलेंडर में हमने सीखा 3 टाइप का एरिया, एक आउटर सरफेस एरिया है ना, तो आउटर सरफेस एरिया 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, हाँ 2 पाई आर एच होता है, ठीक है सर। सर इनर सरफेस एरिया क्या होता है,
2 पाई आर एच, अरे ये आउटर रेडियस है इनर रेडियस, ये आर जो है वो क्या है आउटर रेडियस, अरे हाँ कि ना भाई, हाँ सर, और छोटका आर जो है वो इनर रेडियस, ठीक है सर। और सर रिंग का एरिया, सर रिंग का एरिया, सर बाहर वाला सर्कल का जो एरिया है मतलब पाई आर स्क्वायर, उसको माइनस कर देंगे इनसाइड वाला सर्कल से, तो पाई आर स्क्वायर। सर अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा सर, तो टोटल सरफेस एरिया बोलते ही ये सबको ऐड कर देना है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस, इसको सॉल्व कर दूं क्या थोड़ा सिंपल करके, यहाँ पाई कॉमन, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर दो रिंग होएगा ना सर, 2 रिंग, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने निकल के आ जाएगा। मतलब यही है भाई जो भी है। और सर वॉल्यूम, सर हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर एच, तो पूरा है तो आउटर रेडियस लगेगा कैपिटल आर, माइनस इनर में पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको माइनस कर देंगे तो बन जाएगा, क्या आएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस, क्या इतना भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है? बताओ क्या दिक्कत है, बताओ भाई, बताओ भाई। अब आगे जो है वो तो हम लोग का क्वेश्चन सब है, आगे हम जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं, गणित प्रकाश का क्वेश्चन है, सब गणित प्रकाश का क्वेश्चन है। देखो भाई ये सब करेंगे, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।